राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब कौन सुने असि जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु गाय के समान है, सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर के से कौन न सुनेगा। देवता कौन? सत्पुरुषों को यहाँ पे देवता और देवलोक बताया। ठीक है, हम यदि आंख फाड़ के अंतरिक्ष में देखें कि नहीं भगवान ऊपर रहता है, भगवान कण कण में व्याप्त है। यदि हम ऊपर नीचे भगवान को ऐसे माने तो द्वैत पैदा होता है, द्वैत भाव। द्वैत मतलब मैं और मेरा। भगवान क्या है? अद्वैत, वहां पे भेद नहीं है। जब तक भेद है, मैं और मेरे का जब तक भेद है, वहां भगवान की प्राप्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं, न हो सकती। ये ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। भगवान द्वैत नहीं अद्वैत हैं। और श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। सो हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। और वेदों ने भगवान श्री राम के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। तदपि जथा श्रुति जसि मति मोरी, कहु देख प्रीत अति तोरी। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर के कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि जो वेदों में जिस राम की कथा है, ये राम वही है क्या? जो मुनि संत जो ध्यान करते हैं साधना में, वो अलग है कि वो यही है, यानी शंका वाली बात। और कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साथ। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी कोई जमी हुई, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कैसे जाने। हृदय रूपी दर्पण बताया। यदि आप अपने स्वयं को जब दर्पण में देखते हो तो दर्पण को साफ रखते हो, स्वच्छ रखते हो, तो हमें अपने आप में देखने में स्वच्छता नजर आती है, साफ नजर आता है। या फिर ऐसा समझ लो, हम अपने स्वयं को, अपने शरीर को यदि दर्पण में देखना चाहें, दर्पण साफ हो तो हमें भी साफ होना पड़ेगा अपने आप को साफ दिखने के लिए। इनमें से कोई भी गंदा हो तो गड़बड़ है। अब दर्पण यहाँ पे हृदय को बताया, और हृदय में आप गंदगी रखो तो बताया कि यदि हृदय हमारा मलिन है, गंदा है, तो भगवान की छवि आपको सही नजर नहीं आएगी। जो विविधताएं जो पैदा होती है ना, भिन्नताएं, उसका कारण ही ये है। और जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे, भाग्यहीन, जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी कामी यानी काई जमी हुई है, वे व्यभिचारी, छली, बड़े कुटिल हैं,
जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप को कैसे देखेंगे? जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगणंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के क्रम में फिरते रहते हैं और उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। निर्गुण और सगुण, भगवान कौन है? निर्गुण है कि सगुण? हाँ जी, भगवान निर्गुण है कि सगुण है? निर्गुण। देखो, दोनों ही शब्द भगवान के लिए तब तक हैं जब तक हमारे अंदर द्वैत भाव है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया। भगवान के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इन शब्दावली के प्रयोग का तात्पर्य है कि हम अभी परिपक्व नहीं हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए आप भागते रहोगे तब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। स्थिरता का मतलब क्या है? यदि किसी भी चीज में हमें कामयाबी प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं हम? अलग अलग भाग करके एक स्थान पर रुक करके, है ना? स्थिरता चाहिए। लेकिन देखो कितनी बड़ी विचार करने वाली बात है। जब भगवान की हम बात करें, भगवान की भक्ति की हम बात करें, तो हम क्या करते हैं? कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस गुरुजी, कभी उस गुरुजी, कभी वो तीर्थ, कभी ये तीर्थ। ऐसी है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु, पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। और अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ऐसे होता है क्या? कौन ढकता है? अभी सूर्य को किसने ढक लिया? है जी, अभी सूर्य को किसने ढक लिया? अच्छा, अब पॉल्यूशन हो गया, दिन में पॉल्यूशन नहीं है। अभी सूर्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? है जी, सर रात की वजह से। रात इतनी गहरी हो गई कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा अंधेरे में। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य इतना बड़ा है, विशाल है, वो तो रात में अंधेरे से डर के वो छिप गया, अंधेरा इतना गहरा हो गया, घना हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। और ये सूर्य से भी ज्यादा तगड़े हैं जो जल रहे हैं, लट्टू और बल्ब, ये दिख रहे हैं हमें। इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन? ये बल्ब या सूर्य? तो अब अंधेरे में ये कैसे दिख रहे हैं हम? अच्छा, अंधेरा तो है, अब नहीं है, अंधेरा ही है। इसका मतलब अंधेरे में सब चीजें दिखती हैं साफ साफ। देखो, सूर्य छिपने की और बाहर आने की चीज नहीं है। हम जिस पृथ्वी पर हैं, ये अपनी धुरी पर घूमती है। तो जहां हम अभी बैठे हैं ना, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में सूर्य है। ये घूम गई तो हम इधर आ गए, सूर्य इसके इधर पहुंच गया। अब सुबह तक हम इधर आ जाएंगे तो सूर्य हमें लगेगा निकल गया। इतना सही तो है, छुपना छुपाना नहीं होता। अब यही तो अज्ञानता है, यही तो बताएगा। हमें लगता है बादलों ने सूर्य को ढक दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। और जो मनुष्य आंखों में उंगली लगा करके देखता है, उसके लिए
तो दो चंद्रमा प्रकट और प्रत्यक्ष हैं। कभी दो चंद्रमा देखे आपने आंखों में उंगली लगा करके? कभी अनुभव करा? आप ऐसे आंख दबाओगे तो एक से दो दिखते, अभी देख लो दिखना शुरू हो जाएंगे। देखा किसी ने अनुभव करा? सभी ने देखे। नहीं देखे? ये वास्तव में दिखते हैं। अब मतलब हकीकत में दिखते हैं तो वो हकीकत में ही है क्या? लेकिन जिसे दिखते हैं वो कहता है बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं दो, तुम्हें नहीं दिख रहे तो मेरी गलती है। दिखते हैं? और हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना और आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। आकाश को कोई छू सकता है क्या? क्यों? दूर है वो क्या? आकाश कितनी दूर है हमसे? कोई बताएगा अंतरिक्ष हमसे कितनी दूर है? उसे हम छू नहीं सकते, उसका कारण क्या है? इन्फिनिटी क्या होता है? नहीं, अनंत का तो मतलब होगा कि उसका आदि और अंत नहीं है, इसका मतलब है तो सही वो। हाँ है तो छू क्यों नहीं सकते? नहीं ना। अच्छा कितनी दूर है? कोई बताएगा कितनी दूर है अंतरिक्ष आपसे? बहुत दूर है, पक्की बात है जी। अच्छा अंतरिक्ष देखा भी है किसी ने? किस ने देखा है? नहीं, सब तो नहीं बोल रहे। नहीं, अंतरिक्ष न दिखता और मजे की बात यह है वो हमसे दूर भी नहीं होता। अंतरिक्ष दिखाई भी नहीं देता, हमसे दूर भी नहीं होता। ऐसा मान लो हम अंतरिक्ष में ही हैं। जहां से हमारी त्वचा खत्म होती है वहां से अंतरिक्ष शुरू होता है। ये अंतरिक्ष है जो एक खाली, जिसे हम कहते हैं ना खाली है, कुछ भी नहीं है, वायु है, तो ये अंतरिक्ष ही है। 15 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष। पंद्रह किलोमीटर दूर है आकाश। 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सुनो मैं बताता हूँ, सुनो। 15 करोड़ किलोमीटर दूर बताया ना आपने। 15 करोड़ किलोमीटर दूर आप चले जाओ किसी साधन से, ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूँ वहां जाकर के भी जैसे हमें यहाँ दूर प्रतीत होता है ना, वो वैसे ही प्रतीत होगा। बस जलवायु के बदलने से, हवा, पानी, धुएं, धूल से, इन सब चीजों को कम या अधिक होने से वो उसकी जो प्रत्यक्षता है ना, जो नीलापन, उसमें भेद आ सकता है बस, और कोई अंतर नहीं पड़ना उसमें। क्योंकि सकल ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, जो भी दृश्य है वो अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष मतलब आकाश, आसमान, और उसमें ये सब निहित है। अब ये कुछ ऐसा हुआ जैसे हम समुद्र में या किसी नदी में, किसी तालाब में हम नहाएं, डुबकी लगाएं, स्विमिंग पूल में लगा लो आप, और वहां डुबकी लगा करके कहें कि स्विमिंग पूल कितनी दूर है आपसे, क्या कहोगे आप? यही तो कहोगे हम स्विमिंग पूल में ही हैं भाई, दूर का तो प्रश्न ही गलत हो गया। यदि ये बात ऐसी हो तो हम कहें जी पृथ्वी है कहां? तो हम कहेंगे हमारे सौर मंडल में। सौर मंडल कहाँ है? हम कहेंगे हमारी गैलेक्सी में, आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष कहाँ है? क्या बताओगे आप? ये सारी चीजें ही तो उसमें समाहित हैं या नहीं?
किसी भी दृष्टि से देख लो, यहाँ पहले ही बताया वेद, सिद्धांत, भक्ति और विज्ञान के माध्यम से ये कथा है। इसमें मतलब अनर्गल नहीं है, ये चीज है मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, इसमें साइंटिफिक है। अब हम समझने का ही प्रयास न करें तो देखो फिर अब उसका तो समाधान नहीं है। और विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अब ये भी ध्यान देना थोड़ा सा, विषय हो, इंद्रियां हो, इंद्रियों के देवता या जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबको प्रकाश मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यदि हम कहें कि नहीं ये हमारे जो पांच विषय अलग अलग हैं, कुछ भी अलग नहीं है, कहने का मतलब है जो वहां पे एक मीटर लगा हुआ ना बिजली का, यहाँ कुछ भी चलाओ जो बिजली से चलता हो, लेकिन हमारी अज्ञानता नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, अलग चीज है, कुछ भी नहीं है। वहां से मेन स्विच ऑफ कर दो, सब एक लाइन में गिनती हो जाएंगे, वो भी मरा, वो भी मरा, वो भी मरा, सबकी क्रियाएं बंद, सब एक झटके में क्या मृत। मृत मतलब सब मिट्टी, फिर भी कुछ बचता है ज्ञान में, भेद खत्म। कहते ना जीते जी की तो है ये माया सारी, ये नहीं। लेकिन हम क्या है, हम असल जिंदगी में हम भूल गए कि कहीं पे कोई पावर प्लांट है, कहीं से कुछ विद्युत का कोई बड़ा कुछ लगा हुआ है, बिजली घर वगैरह जैसा, कोई टरबाइन वगैरह जैसी, ये सारी जो चमक, रोशनी, लाइट, चुंधियाने वाली लाइट, मोहित करने वाली लाइट है, ये कहाँ से आ रही, इनके पीछे है कौन, आप खुद विचार करो। लेकिन असल जिंदगी में हम ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है हम ही है जो भी कुछ है, स्वयं अपने दम पे हम ये सब चीजें कर पा रहे। मैंने कहा ना, मेन स्विच आप ऑफ कर दो तो किसी की कोई है कुछ मजाल, पंखा हवा देगा, ये एलईडी लाइटें लगी हुई रोशनी देंगी क्या, कूलर है, एसी है, अन्य बहुत सारे उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं, वो काम करेंगे क्या। अब कोई कहे नहीं ये पंखा ही तो बंद हुआ है, लाइट तो जल जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन हम समझते नहीं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश है यानी दृश्य, लेकिन प्रकाशक कौन है, वो ईश्वर, और वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर के जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जड़ चीजें भी, यानी ये जड़ है, इनमें अपने आप में कोई कुछ भी नहीं है। वो ऊर्जा, जैसी ऊर्जा का प्रवाह होगा तो हमें लगे नहीं ये तो चलता फिरता सा प्रतीत होता है ना। बहुत सारी चीजें जो बिजली से ऑपरेट होती है, हमें लगता है ऐसा लगता है अभी बोलेगी क्या। इसे कहते हैं ब्रह्म, इसी को कहते हैं योग माया। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सीप देखिए आपने, ऐसे लगता है ना उस पर चांदी का लेप करा हो, कोटिंग कर दी हो, चांदी के पाउडर उस पर लगा दिया हो, ऐसे सीप जिसमें मोती निकलता है। और इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट डाले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होगा। स्वप्न में यदि कुछ अहित घटना हमारे साथ घटित हो तो जब तक वो स्वप्न में हम हैं तब तक वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। आपने देखा होगा रोना धोना बहुत सारी चीजें होती है, फिर अचानक हम जगाते हैं भाई क्या हुआ, तो
आपको दिखते हैं सपने? लेकिन कहने का मतलब है जगाते हो तभी तो वो बाहर आते हो ना उस दुख से, नहीं तो वास्तविक रूप में भी ज्ञान रूपी मसाल से आप उस अंधकार रूपी भय, डर, दुख उनको दूर कर सकते हो। ज्ञान प्राप्त करने को जागृति कहते हैं और वो बड़ी जरूरी है। सो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु रघुनाथ जी है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। अब ध्यान देना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, वो बिन पैरों के चलता है और सुनता कैसे? बिना कानों के। अच्छा देखो कैसी बड़ी मजे की बात है, बिजली के हाथ पैर होते हैं क्या? लेकिन वो सुनने, देखने, समझने, प्रकाश करने सभी काम तो करती है। अधिकतर काम बिना बिजली के नहीं है आज की तारीख में, कुछ भी हो सहायक है कि नहीं, लेकिन अपना उसका कुछ होता है क्या? हाथ पैर, नैन नक्श। और तो और देखो, बिजली जब तार के अंदर होती है वास्तविक रूप में वो प्रकाश भी नहीं देती। इतनी ज्यादा प्रभाव होता है, बड़ी बड़ी जो तारें जा रही हैं बिजली की, हाई वोल्टेज जो होती हैं, उनमें से रोशनी देखी आपने? वो जहां से जा रही हो वहां रोशनी होती है क्या? यहां पे बताया कि बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विद नाना। बिना पैरों के ब्रह्म चलता भी है, बिना कानों के सुनता भी, और कर बिनु करई कर्म विद नाना, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कर्म भी वो करता है। देखो बिजली को आप छू के देखो, आपको नचा देगी, और देखो खुद नाचती नहीं है, नहीं खुद न नाचना न गाना, इन सब चीजों से परे है नहीं है विद्युत? बताओ, आपने कभी नृत्य करते देखा हो, गाना गाते देखा हो, घूमते फिरते देखा हो? लेकिन एक विशेषता है उसकी, वो एक दूसरी यहां से यदि दूसरे स्थान पर जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? सुचालकता, कंडक्टर चाहिए उसका, है ना? अब यहाँ पे हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा चाहिए तो हमें एक कनेक्टिविटी चाहिए। वो ऊर्जा है तो सही हमारे अंदर, परंतु हम उसके अंदर रह करके, हमारे अंदर वो रह कर के भी हम उसे जोड़ नहीं पा रहे, उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे। जैसे साधारण रूप में बिजली आपके पास हो, आपको ज्यादा ज्ञान ना हो तो उसका साधारण ही प्रयोग करोगे आप। जैसे जैसे ज्ञान हमारा उस विषय में बढ़ता चला जाएगा, विज्ञान हमारा बढ़ता चला जाएगा, उसी विद्युत से हम अनेक प्रकार के लाभ उठाने शुरू कर देंगे और अपने मन चाहे कार्यों में उसे प्रयोग कर लेंगे, और वही विद्युत हमें मनचाहा फल देना आरंभ कर देगी, रोशनी के रूप में, हवा के रूप में, ताप के रूप में, है ना, आने जाने के रूप में। ये विद्युत ही तो है, थोड़ी सी आवाज इतनी दूर तक जा रही है, लेकिन कैसे संभव है? ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमने अपने आप को इस विषय में जागृत करा, हमने इस पर शोध करा, साधना करी, तभी तो संभव हो पाया। तो आप सोच करके देखो, जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न कोई इस तरह की चीज इतना सब कुछ कर सकती है, तो परमपिता परमात्मा क्या नहीं कर सकता? लेकिन वो जागृति तो होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। असे सब भाते अलौकिक करनी, महिमा जा सुन जाय नहीं बरनी। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। देखो बार बार जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या, साधना, चिंतन, मनन, इन शब्दों का जो प्रयोग होता है ना, यही वो कनेक्टिविटी है जिससे आप अपने आप को, स्वयं को भगवान से जोड़ सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं।
बिल्कुल भी नहीं है। आपने शायद ही कोई कथा ऐसी सुनी होगी कि किसी ने ये दान करा, ये पुण्य करा, ये ऐसे करा, वैसे करा और भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रत्येक कथा के अंदर जितने भी हमारे प्रसंग हैं, जितनी भी प्रभु की प्राप्ति की जो लीलाएं, भक्तों की जो लीलाएं, उन्होंने सिर्फ साधना करी, ध्यान करा, भौतिकता से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उन्होंने अपने आप को शांत करा, एकाग्र करा और अपने आप को लीन कर दिया उनके श्री चरणों में। और श्री चरणों में भी कहा, अपने पहले हृदय में उन्हें विराजमान करा और हृदय में भी बिठा करके फिर उनका चिंतन, मनन, ध्यान, जो भी उनसे बन पड़ी सेवा करी मानसिक रूप से। बाहर वालों को लगा कि ये या तो पागल हो गया, जिसे दीन दुनिया का होश नहीं रहा। ऐसे ही तो है, किसी भी साधक को देखो, किसी भी बड़े से बड़े साधक को देखो, बड़े से बड़े भगत को देखो, उन्होंने ये नहीं कि इतने बेलपत्र चढ़ा दिए, इतने फल चढ़ा दिए, इतने फूल चढ़ा दिए, इतने छत्र चढ़ा दिए, इतने चरण पादुका चढ़ा दी, सोने का सिंहासन दे दिया, कुछ एक भी नहीं मिलेगी आपको। किसी ने सुनी हो कथा तो बता दो, किसी पुराण की, किसी रामायण में, किसी महाभारत में, किसी भगवत गीता में एक भी सुनी हो तो बताओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस यही करते हैं, है ना। हमें पता लगा कि नवरात्रि में किसी ने 1.25 किलो के खड़ाऊ चढ़ाए थे मैया को, है ना। 10 तोले का हार चढ़ाया था मैया को। शिरडी में साईं को 5 किलो की चप्पलें चढ़ाई थी, मतलब वगैरह वगैरह चीजें। एक भी तो उदाहरण नहीं है ऐसा। ये क्या है? यही वो अंधकार है जो भगवान को आपसे दूर और आपको भगवान से दूर ले जाता है। देखो कैसी विशेष सी बात है। भगवान कहते हैं भगवान की प्राप्ति तभी संभव है जब इस मोह माया को आप त्यागो थोड़ा सा। लेकिन भगवान को रिझाने के लिए हम इस मोह माया और भौतिकता का ही प्रयोग करते हैं और ये संभव नहीं है। और हे पार्वती, वही परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है तो तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्यों के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। और बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम से, प्रेम रस में स्नान करके सुंदर वचन बोलने लगी और कहने लगी, ससी करे सन सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरयो, राम स्वरूप जान मोहि परयो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु पार की धूप का भारी ताप मिट गया है। सो हे कृपालु, आपने मेरे मन का जो संदेह वो हर लिया है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप से मेरी समझ में स्वरूप आ गया है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं। ऐसा होता है क्या? स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं क्या? नहीं, बस अंतर इतना होता है, ये अतिशयोक्ति है, ये संकेत मात्र है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी चंचल होती हैं। विश्वास वाली बात को हम करें तो साधारण रूप से, तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो विश्वास आसानी से नहीं करती किसी विषय विशेष पर। खास करके इस प्रकार के गूढ़ जब विषय आते हैं तब तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं एक स्त्री हूं तो शायद स्वभाव से कुछ ऐसी हूं, चंचल हूं, तो मन नहीं मानता एक बार समझाने से, तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से कहा। ये सभी के लिए नहीं है।
ऐसा नहीं कि रामायण में लिख रहा है कि स्त्री स्वभाव से मूर्ख होती है, ऐसी होती है, तो ये सभी के लिए बिल्कुल नहीं है। यहां इन्होंने स्वयं अपने लिए कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा की कथा सुनने के लिए कह रही थी। तो यदि हम ज्ञानी बनकर के कथा सुने तो वहां तर्क और कुतर्क चलते हैं। हम अपने आप को मूर्ख समझ लें तो मूर्ख का तात्पर्य हम शांत, तो मुझे कुछ नहीं पता भगवान आप बस सुनाओ। मूर्ख का मतलब ये नहीं कि हम अज्ञान है, नहीं, मूर्ख का मतलब है शांत होना, मूक होना, ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे मैंने कहा कि यदि आप ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न उठेंगे। अब प्रश्न उठेंगे तो इसका मतलब आपके अंदर चातुर्यता है, आप चीजों को समझते हो। तो यहाँ पे भाव इस मूर्खता का दूसरा है। जैसे है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वैसे भी उसका भाव कुछ वैसा नहीं है जैसा लोगों ने बना दिया, ऐसे इसका भाव भी कुछ वैसा नहीं है। और हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान रूप हैं, अविनाशी हैं, सबके रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। सो उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, सो हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा करके कहिए। और पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके वह कहने लगे, हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत से हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया। और वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र आपनासक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित असीम फिर भी हैं। सो हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। बोल सियापत रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।